नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका शर्मा और आप देख रहे हैं क्राइम तक। अलीगढ़ का ये मामला काफी ज्यादा सुर्खियों में, जिसमें लगातार कई बड़े अपडेट सामने आ रहे हैं, जहां पर अनीता नाम की महिला अपने दामाद के साथ भाग जाती है, जिसके बाद उसका पति ये क्लेम कर रहा है कि उसे अपनी बीवी से कोई रिश्ता नहीं रखना है, लेकिन जो जेवरात, जो गहने और जो पैसे वो लेकर भागी है वो वापस कर दिए जाए। लेकिन इस कहानी में लगातार नए ट्विस्ट सामने आ रहे हैं, जहां पर पति जितेंद्र की बात उसके होने वाले दामाद से फोन पर भी हुई है, जिसमें वो ये क्लेम करता है, ये दावा करता है कि उसने अपनी बीवी को खुश नहीं रखा, यानी कि वही बीवी जो अनीता उसके साथ भाग गई है। ये भागने वाला मुद्दा जो है वो लगातार उनके गांव में काफ़ी ज़्यादा सुर्खियां बटोर रहा है। जो वो परिवार है उसे काफ़ी ज़्यादा ऐसी चीज़ों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि उन्हें सुनना पड़ रहा है जिस घर में वो महिला रहती थी, जिसकी बेटी की शादी थी, उसी के होने वाले पति के साथ ये अनीता भाग जाती है, जिसके बाद काफ़ी ज़्यादा उन्हें बेइज्जती सहनी पड़ रही है। लेकिन इसमें लगातार जो अपडेट सामने आ रहे हैं वो हम आपको बताते हैं। तो इस लव स्टोरी में जो नए फैक्ट सामने आ रहे हैं वो आपको बताते हैं। शनिवार को ये जो महिला है अनीता, जो अपने दामाद के साथ भाग गई है, उसके पति ने कई चीज़ों पर अपनी चुप्पी तोड़ी है, कई चीज़ उसने स्वीकार भी करी है। उसने ये बताया, जितेंद्र ने ये बताया कि उसकी जो पत्नी है अनीता, वो अपने दामाद को उसने जिद करके मोबाइल फोन दिलाया। फोन इसलिए दिलाया ताकि वो उससे लगातार बातचीत कर सके और उसके साथ भागने का प्लान बना सके। इसके बाद जिससे उसकी शादी होने वाली थी, यानी कि जितेंद्र की बेटी से उसकी शादी होने वाली थी, बजाय उससे बातचीत करने के ये लड़का अपनी होने वाली सास यानी अनीता से लगातार बातचीत करता रहा था। घर वालों को शक थोड़ा बहुत हुआ, लेकिन ये इतना पवित्र रिश्ता है तो लोगों ने ज्यादा नहीं सोचा, लेकिन जिस बात पर शक हुआ था वही सच निकला। इसके बाद पति को शक हुआ, लेकिन उसने नजरअंदाज किया। शिवानी के पिता का कहना है कि अब अगर उसकी पत्नी घर वापस आती है तो वो उससे कोई भी रिश्ता नहीं रखेगा, या फिर ये भी हो सकता है कि वो उसकी जान ले ले। अब उससे कोई भी रिश्ता ना रखने की बात उसने कही है। अब रहा सवाल बेटी की दूसरी शादी का, तो इस पे परिवार वालों का कहना यह है कि वो करीब 1 साल के बाद इस बारे में सोचेंगे। जाहिर सी बात है, उनके परिवार को अब काफी ज्यादा जिल्लत सहनी पड़ रही है, क्योंकि उनकी जिस लड़की की शादी थी उसी की मां उस घर से भाग चुकी है। पुलिस से जितेंद्र ने गुहार लगाई है कि जो उसकी पत्नी 5.5 लाख रुपए लेकर भागी है, 3.5 लाख रुपए लेकर भागी है, 5.5 लाख के ज्वेलरी लेकर भागी है, इनका आमना सामना कराया जाए और ये ज्वेलरी और ये जो पैसे हैं ये वापस कराए जाए। घर वालों की, पति की फिलहाल यही डिमांड है। उसे अपनी पत्नी से कोई रिश्ता नहीं रखना है, लेकिन जो जेवर वो लेकर भागी है वो उसे दिए जाए, क्योंकि वो उसकी बेटी की शादी के लिए रखे गए थे। अब शिवानी के पिता ने अपने होने वाले दामाद को फोन लगाया। ये सबसे बड़ा अपडेट सामने आया है, जहां पर उसने अपने होने वाले दामाद को फोन लगाया। ये उस वक्त की बात है जब ये दोनों अपने घर से भाग चुके हैं, यानी कि उसका दामाद और उसकी पत्नी जब घर से भाग गए हैं तो उसको फोन लगाने की कोशिश की। जब उससे बातचीत की गई, पहले तो वो फोन नहीं उठा रहा था, जब उसने उठाया तो उसने बातों को घुमाने की कोशिश की। वो ये चाहता था कि घर वालों को पता ही ना लगे कि वो सास को लेकर भागा है, लेकिन जब कई बार सवाल जवाब किए जाते हैं तो वो स्वीकार कर लेता है कि अनीता उसके साथ ही है। तब वो क्या कहता है, उसने कहा कि जितेंद्र से ये कहा, यानी कि जिसकी पत्नी को लेकर वो भागा है उसके लिए वो कहता है कि तुमने शादी के 19 साल में अपनी पत्नी का उत्पीड़न किया है, उसे परेशान किया है, और यही वजह है कि वो घर छोड़कर भागी है और वो मेरे साथ भागी है। इसके बाद फोन कट हो गया। उसने ये भी बोला कि अब उसे भूल जाइए वरना आपके घर को वीरान बना दूंगा, यानी कि उसने ये तक भी कह दिया कि अगर उसे वो वापस लाने की बात करता है या उसके लिए कोई भी मुश्किलें खड़ी करता है, यानी कि अनीता के लिए, तो वो फिर कुछ भी कर सकता है। इसके बाद उसने तुरंत फोन काट दिया और कोई भी बात नहीं सुनी। फिलहाल पुलिस उन्हें तलाश रही है, खोज रही है। मांग यही है जितेंद्र की कि जल्द से जल्द इनका आमना सामना कराया जाए। जो ज्वेलरी और जो पैसे लेकर भागी है वो उन्हें वापस कर दिया जाए। उसके बाद से उन्हें ना ही अपने होने वाले किसी दामाद से मतलब है और ना ही पत्नी अनीता से मतलब है। अब ये जो पूरा रिश्ता था वो रक्षाबंधन पर शुरू हुआ था, यानी कि कुछ महीनों पहले हुआ था। बेटी के पिता ने बताया कि रक्षाबंधन पर शादी की बातचीत शुरू हुई थी। हम दोनों पति पत्नी, यानी कि जितेंद्र और अनीता जो कि भाग चुकी है, ये दोनों लोग इस लड़के के घर पर गए थे रिश्ते के लिए, उसके गांव गए थे। पति ने बताया कि लड़के का एक जीजा है जो रुद्रपुर उत्तराखंड में रहता है, वहां पर ही ये लड़का भी मौजूद था, उसी के सामने, यानी कि लड़के के जीजा के सामने ये रिश्ता पक्का हुआ था। तब बातचीत में वो अपनी पत्नी का नंबर ले गया था, यानी कि जब जीजा वहां पर मौजूद था उसने अनीता का नंबर लिया था। नंबर उस वक्त इसलिए लिया गया था ताकि रिश्ते की बातचीत की जा सके।
इसी जीजा से यानी कि जितेंद्र से इसने अपनी सास का नंबर लिया, यानी कि इस लड़के ने नंबर लिया अपनी सास का जो कि जीजा के पास था। तो कहीं ना कहीं ये जो चीजें हैं वो जुड़ती हुई नजर आ रही हैं कि नंबर कहाँ से लिया गया था। उसके बाद उसने फोन पर बातचीत शुरू की। ये वही फोन था जो खुद उसकी सास ने यानी कि अनीता ने उसे दिलाया था ताकि वो आपस में बातचीत कर सके। मार्च में अनीता ने अपने पति को बताया कि उसके दामाद की तबीयत ठीक नहीं है, तो उसे ये लगा कि शायद उसे उससे मिलने जाना चाहिए। जितेंद्र ने भी इस बात पर कोई आपत्ति नहीं जताई क्योंकि वो अपने होने वाले दामाद की बात कर रही थी जो कि खुद एक बेटे जैसा है। वो उसे देखने जाने की जिद करने लगी। उसके बाद वो उसके पास चली गई। वहां वो उसके घर पर 5 दिन तक रही। वो उसके साथ अपने छोटे बेटे को भी लेकर गई थी। जाहिर सी बात है, दूर दूर तक किसी को भी कोई शक नहीं था कि इनके दिमाग में क्या कुछ चल रहा है। अब भागने का प्लान किस तरीके से बनाया गया, तो अनीता ने अपने पति को अपनी बहन के घर जाने के लिए कहा, यानी कि जितेंद्र को उसकी साली के घर जाने के लिए कहा। वो इसलिए क्योंकि जितेंद्र अपनी बेटी की शादी का कार्ड देने जाने वाला था, तो इसमें उसने ये जिद की कि वो खुद कार्ड जाकर दे। अब इसमें प्लानिंग ये थी कि जब वो वहां से घर से चला जाएगा, यानी कि जितेंद्र उस घर से चला जाएगा, तब वो पीछे से उस लड़के को बुलाएगी, यानी कि अपने होने वाले दामाद को बुलाएगी और वहां से वो भाग जाएगी। सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग हुआ। जैसे जितेंद्र घर से चला जाता है, वो अपनी बहन को कॉल करती है कि उसे अपने जीजा को वो अपने घर पर रोक ले और उसे घर ना आने दे ताकि वो वहां से भाग जाए। इस प्लान के बारे में किसी को नहीं पता था, सिर्फ पता था अनीता को और उसके होने वाले दामाद को। जब वो वापस घर आते हैं तो घर पर कोई नहीं मिलता है। अनीता सारी ज्वेलरी और पैसे लेकर वहां से फरार हो जाती है और अपने दामाद के साथ वहां से निकल जाती है। फिलहाल अभी तक पुलिस इन्हें ढूंढ नहीं पाई है। इस केस को काफी दिन हो गए हैं। जितेंद्र की यही मांग है कि उसकी जो जमा पूंजी है, यानी कि जो पैसे हैं और जो जेवरात हैं, वो पुलिस उन्हें लौटा दे जो उसने अपनी बेटी के लिए रखे हुए थे। इसके बाद जो फोन कॉल पर बातचीत हुई थी जिसमें दामाद का ये कहना है कि वो अब अनीता को भूल जाए, तो उसमें जितेंद्र भी यही कहता है कि वो उसे भूल जाना चाहता है। उसे कोई मतलब नहीं है, उसे मतलब है अपनी ज्वेलरी से और अपने पैसों से। फिलहाल जो भी अपडेट इस केस में आ रहे हैं, अलीगढ़ वाले केस में, सास और दामाद वाले केस में जो अभी तक सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोर रहा है, इसके अपडेट क्राइम तक आपको लगातार देता रहेगा। फिलहाल अब तक का बड़ा अपडेट यही है कि पुलिस उन्हें ढूंढ रही है और पता लगाने की कोशिश कर रही है ताकि इन दोनों का आमना सामना कराया जा सके और इनकी तमाम चीजें वापस की जा सके।